A soap bubble having radius of 1 millimeter is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at a point Z naught below the free surface of water in a container. Taking G is equals to 10 meter per second square, density of water is equals to 10 to the power 3 kg per meter, 10 to the power 3 kg per meter cube. The value of Z naught is 100 centimeter, 10 centimeter, 1 centimeter या 0.5 सेंटीमीटर. स्टेप 1, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम. एक सोप बबल दे रखा है जिसका रेडियस है 1 mm, सरफेस टेंशन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर. प्रेशर इनसाइड इट सोप बबल, प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज इक्वल्स टू प्रेशर एट अ पॉइंट Z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर. तो हमें बताना है कि Z नॉट की वैल्यू क्या है. 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर. ये सब कांस्टेंट है. G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है और डेंसिटी ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. हमें Z नॉट बताने क्या है. स्टेप 2, सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये एक्सेस प्रेशर जो होते हैं ना, एक्सेस प्रेशर एयर बबल के केस में होता है 2S/R और सोप बबल के केस में होता है 4S/R. तो अब हम ये अप्लाई कर सकते हैं. जैसे अब ये है, और एक और बात कि जैसे ये कंटेनर है, इसके ऊपर एक तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है ना, ये वाला, इसके ऊपर लिक्विड कितनी हाइट पे है H, तो इस पे कितना प्रेशर होता है ρgH ड्यू टू लिक्विड, और एटमॉस्फेयर का तो है ही, वो ऐड हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सोप बबल है, इसके इनसाइड एक प्रेशर लग रहा होगा. सोप बबल के लिए क्या है प्रेशर 4S/R, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर से लग ही रहा है. दिस इज इक्वल टू इतनी हाइट पे एट अ पॉइंट Z नॉट. हाइट कितनी है Z नॉट है ना, H की जगह Z नॉट. तो एट अ हाइट Z नॉट कितना प्रेशर होगा ρg/Z नॉट, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग ही रहा है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 4S/R इज इक्वल्स टू ρg/Z नॉट, क्योंकि प्री एटमॉस्फेयर तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए तभी इक्वल होगा. तो 4S/R इज इक्वल्स टू ρg/Z नॉट. अब यहाँ से Z नॉट की वैल्यू निकाल ली हमने. 4S/R इंटू ρg. S की वैल्यू हमें दे ही रखी है, क्या दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख दिया हमने. और R रेडियस क्या है, रेडियस 1 mm, तो इसको हमें मीटर में लेना पड़ेगा ना सारे SI यूनिट में. तो 1 mm मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. और G की वैल्यू नहीं, R रो की वैल्यू क्या है, डेंसिटी हाँ 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, ये SI में है 10 टू द पावर 3. और क्या लेना है हमें, G है 10. ठीक है, बस अब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. अब हमें उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वही सूटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या आ गया 1 सेंटीमीटर. तो स्टेप 3 मार्क दी आंसर. फिर करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1 सेंटीमीटर. स्टेप 4, वेरीफाई. ये एन एयर बबल इन अ लिक्विड वुड हैव हायर प्रेशर इनसाइड इट. ये फॉर्मूला दे रखा है सोप बबल का 4S/R, एक्सेस प्रेशर डिफरेंस इनसाइड माइनस आउटसाइड. अब बबल फिगर 10.2c ये वाली डिफर्स फ्रॉम अ ड्रॉप एंड अ कैविटी. इन दिस इट हैज़ 2 इंटरफेस. इसके 2 इंटरफेस, एक तो ये बाहर वाला और एक इनसाइड. और बाकी एयर बबल में क्या होता है, एक ही होता है, तो इसलिए उसकी आधी हो जाएगी इससे 2S/R. ठीक है, अब अगर हमें जानना है ना कि ये बात कैसे कह रही है हम 2S/R एक्सेस प्रेशर सोप बबल में और इसमें, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं. एक्सेस प्रेशर एग्जांपल लेते हैं एयर बबल का. जैसे ये लिक्विड है ना, इसमें बाहर लिक्विड अंदर एयर, इसको कहते हैं एयर बबल. बबल तो पता है ना जैसे स्फेरिकल सा होता है. अब इसके अंदर प्रेशर है P इनसाइड PI और आउटसाइड है P आउटसाइड, और इसका रेडियस है मान लेते हैं स्मॉल r. अब इसको हमने बीच में से आधा ऐसे काट दिया. तो अब जैसे एक तो इनसाइड की प्रेशर की वजह से इसमें फोर्स लग रही है ऐसे, और आउटसाइड प्रेशर लग रहा है, और एक और फोर्स लग रही है ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो ये हो गई फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये फट तो रहा नहीं ना, तो सारी फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए. एक तो जो इसको तोड़ रही है और 2 फोर्सेस इसको जोड़ रही है, आउटसाइड प्रेशर और सरफेस टेंशन वाली. तो दोनों को बैलेंस करते हैं. फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर इज इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर वाली फोर्स प्लस सरफेस टेंशन वाली फोर्स. अब आउटसाइड फोर्स क्या होगी, प्रेशर इनटू एरिया होता है ना, प्रेशर होता है ना फोर्स अपॉन एरिया. तो इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया वही पायर स्क्वायर सर्कल, और फोर्स ड्यू टू
पी नॉट आउटसाइड वाली, वो भी हो गई पी नॉट पी आउटसाइड इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इसका। और सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स कितनी, तो फोर्स क्या हो गई फिर यहाँ से सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है 2 पाई आर। फिर यहाँ से हमें ऐसा ये मिल गया पी आई माइनस पी नॉट इजिकल्स टू 2s बाई आर फॉर एयर बबल। अगर सोप बबल में होता तो उसमें दो फिल्म होती हैं ऐसी, तो ये जो लेंथ है ना ये 2 टाइम्स हो जाती, तो क्या हो जाता फिर 4s आ जाती, यहाँ पे 4 आ जाता, क्योंकि सब 2 इफेक्टिव फिल्म है ना इसकी, तो 2 हो जाती यहाँ पे, तो 4s बाई आर। यही लिखा है फॉर सोप बबल पी इनसाइड माइनस पी नॉट 4s बाई आर, क्योंकि सोप के पास 2 इफेक्टिव फिल्म होती हैं। तो ठीक है, हमने थोड़ा बहुत समझ भी लिया कि फॉर्मूला ये कैसे आया। मेन बात ये हमें दिमाग में रखनी है कि एक्सेस प्रेशर एयर बबल के लिए होता है 2s बाई आर और सोप बबल के लिए होता है 4s बाई आर। बाकी तो हमने फिर इसको बैलेंस कर लिया ROGH बेसिक फॉर्मूले से। ठीक है, वेरीफाइड।